हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ रहे थे और इसमें से हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट को कवर कर लिया था। लगभग हमारा ओवरऑल सारा यूनिट कवर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट 5 को छोड़ करके, जिसमें से कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जैसे यूनिट 1 और यूनिट 3। इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके छूटे हुए हैं और लगभग सारा यूनिट आपका कवर हो चुका है। तो देखिए, मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का सारा डाउट दूर करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है कि सर मैं किस पेपर में, किस यूनिट में क्या पढूं सर, इसमें आप क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं सर, इसमें आप कितने बताए हैं सर, क्या ये यूनिट पूरा हो चुका है सर। ऐसे तरह तरह के सवाल आपके मन में हो रहे हैं उत्पन्न। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अंदर में क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और जिस क्वेश्चन को आपके अंदर डाउट के रूप में उभर कर आ रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग का क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसको हैंडल करना है। मैं बता दूँ आपको कि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 नंबर का जो एक्सटर्नल होता है उसमें 80 में 80 ला सकते हैं। आप कहिएगा सर 80 में 80 कैसे लाएंगे आप, तो ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। हम लोग के समय में 80 होता था, अभी तो 70 नंबर का ही हो रहा है। तो आप 70 में 70 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे थ्योरी हो या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो। तो चलिए, इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी तक के लेक्चर्स में और क्या क्या कवर करना बाकी है। और जो भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें से कैसे उसको रिवीजन करना है ताकि हम आने वाले एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके, स्कोर कर सके, वो कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए, टाइम जो है आप लोग को मिला, बहुत अच्छा टाइम मिला और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को बताया भी। और जो भी यूनिट मैंने बता दिया है, कम से कम उस पे पकड़ बनाइए। जैसे यूनिट नंबर 5, ये जो 5 है, इसको मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है और अभी करूंगा भी नहीं, इसको अभी करूंगा भी नहीं। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों है इसके लिए मैं बता दूं। अभी आप लोग का फर्स्ट यूनिट से मैं चलता हूं। फर्स्ट यूनिट में आप लोग का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन ये कंप्लीट हो चुका है। इससे बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, इससे जैसे ही आप लोग ओपन करते हो ऐप पे ओपन करने के बाद नीचे में जाओगे तो एक VVI क्वेश्चन सीरीज का एक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो उस पर ऑल टू ऑल सब्जेक्ट के, जैसे आपके एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोवेव, फिर डिजिटल 2, ये सारे सब्जेक्ट का बना हुआ है VVI क्वेश्चंस। तो आप ये एडवांस कम्युनिकेशन पे क्लिक करना और एडवांस कम्युनिकेशन के यूनिट फर्स्ट के जितने सारे भी VVI क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपने तो एम्पलीट्यूड यूनिट 1 में क्या पढ़ा, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और PM फेज मॉड्यूलेशन पढ़ लिया। अब इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें देखिएगा 20-25 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आप देखिएगा कि इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, उसका आप क्वेश्चन बैंक तैयार करो। उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तैयार कर लो। आपने पढ़ चुके हैं तो उसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, और दिक्कत होता है तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो वो आप तैयार करो, अभी से ही एग्जाम की तैयारी करनी है बाबू, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो यही काम आपको आप करना है। तो यूनिट 1 में ये इसका थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल से जो भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व कीजिए और उसको एक अलग कॉपी में नोट आउट डाउन कीजिए, और वही जो लास्ट में आपका तैयार होगा। जैसे यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें भी वही काम है, थ्योरी और न्यूमेरिकल से जितने सारे भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। तो इसका भी आप प्रैक्टिस कीजिए। यूनिट 2 से जितने सारे भी VVI वाले क्वेश्चंस में आपको मिला है क्वेश्चंस, उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, थ्योरी, और उसका आप बना लीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन बैंक, आपका अपना क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्योंकि मार्केट में ये बाबू उपलब्ध नहीं है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। थर्ड यूनिट में सैटेलाइट के साथ है
ऑप्टिकल फाइबर भी है, ऑप्टिकल फाइबर जो कि मैंने अभी नहीं बताया है, और इसमें अभी बाबू टाइम है, इसको बताने में अभी टाइम लगेगा, तो इसको आप नजरअंदाज कीजिए। अभी जो आपको कंप्लीट हो गया है सैटेलाइट, तो इससे जो भी क्वेश्चंस आपके थ्योरी बनते हैं, जो भी थ्योरी और जो प्रूव करने वाले, इक्वेशन प्रूव करने वाले मैंने बताया, सैटेलाइट हाइट, सैटेलाइट वेलोसिटी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस आपको वीवीआई क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस यहां से बनते हैं वो आपको मिला हुआ है, उसको आप वहां से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए, और उसको जो भी वीडियो आपने पढ़ा, देखा, समझा, उससे आप बनाइए। साथ में 4 यूनिट आपका कंप्लीट है बाबू रडार से भी जो भी आपके थ्योरी क्वेश्चंस और इक्वेशन प्रूव करने के लिए आते हैं वो आप उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और उसके बाद 5 यूनिट को अभी छोड़ देते हैं, इसको अभी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 ऑल टू ऑल वीवीआई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू थ्योरी के लिए। थ्योरी क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा इससे बनते हैं, और मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बताया है सारे टॉपिक्स ही थ्योरी में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईटीबीपी हो या फिर वीओडी हो, या फिर आपका फैक्स हो, चाहे फिर आप सिल्वर मोबाइल कम्युनिकेशन से आप देख लो, सारे के सारे टॉपिक्स मॉडर्न कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है उसको में से निकालिए और बनाइए, कोशिश कीजिए वही सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको दे रखे हैं। तो आप अगर इसको कंप्लीट कीजिएगा बाबू, तो ये 70 में 70 नहीं तो 65 प्लस आप स्कोर जरूर कर लीजिएगा, चाहे थ्योरी क्वेश्चन पूछे चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे। इस एडवांस कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है, इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो किसी भी पेपर में आप 2018 का पेपर उठाओगे तो ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भरा पड़ा है, ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल बाबू। 2020 में आ जाइए, 2021 में जो 6 सेमेस्टर अभी पास आउट हुए हैं उनका जो पेपर था वो क्या था, तो वो पूरा थ्योरी पेपर था, थ्योरी पेपर। और 2021 में जो एली वालों के लिए अभी एग्जाम हुआ है उसमें थ्योरी और साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे। तो ये जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बाबू एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का, यही 3 है। एक न्यूमेरिकल ऑल टू ऑल पूछ देगा, और में भी न्यूमेरिकल और ऐसे भी न्यूमेरिकल रहेगा। एक रहेगा कि पूरा थ्योरी रहेगा, और में भी थ्योरी और ऐसे भी थ्योरी, और एक में रहेगा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो ये कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करना है। अभी जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस तो कीजिए। यूनिट 1 आपको अगर यूनिट 2 पूरा हुआ है तो इस यूनिट 2 से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि आपको वीवीआई क्वेश्चंस में दिया हुआ है ऐप पे, तो उसका सॉल्यूशन कीजिए और देखिए कि आप पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। जीत की तैयारी, जीत की करनी है आपको अच्छे तरीके से। जो भी पढ़ाया गया, कम से कम जो यूनिट कंप्लीट है, मॉडर्न है, 6 है, 2 है, 3rd में सैटेलाइट कंप्लीट है, तो इसके पार्ट वाला क्वेश्चन कोई छूट तो नहीं रहा। 4 में रडार पूरा कंप्लीट है, तो इससे कोई क्वेश्चन तो छूट नहीं रहा। तो ये सारे तैयारी आपको करने हैं। और बस ज्यादा दिक्कत हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो, संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को है ही ग्रुप वगैरह ये सब बना हुआ है, तो वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आपका सारा डाउट अब दूर हो गया होगा। और अगर इसके बावजूद अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादा ग्रुप में ये ना कीजिए कि सर ये यूनिट पूरा हुआ है कि नहीं, ये यूनिट में कितना टॉपिक बचा हुआ है। तो बाबू आप लोग के पास सिलेबस ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो आप लोग कम से कम सिलेबस उलट पलट करके देखा कीजिए और खुद से एनालाइज कीजिए कि सर ने क्या पढ़ाया और सिलेबस में क्या दिया हुआ है। खुद से कर सकते हैं ये काम। अब आप लोग 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आप बच्चे नहीं है कि आपको बताया जाएगा। जैसे नया स्टूडेंट है 3rd सेमेस्टर, उनको नहीं पता, वो पूछेंगे, सही है। लेकिन आप 6 सेमेस्टर में आ गए, अभी आपको ये सब अगर पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई किसी के साथ हो और किसी को ऐसा पूछने का जरूरत हो। अब बाबू बुद्धिजीवी हैं, सिलेबस निकालिए, देखिए कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, उसके अनुसार आप टिक आउट कर लीजिए। अगर उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो पूछे। तो पता चल रहा है कि आप सीधा देख भी नहीं रहे हैं और हम पूछ रहे हैं, तो ये काम आपका है बाबू, आप खुद से कीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग इस सारी बातों का ध्यान रखते हुए, जो जैसे मैंने बताया अभी क्वेश्चन बैंक तैयार करने का, इस बात को फॉलो कीजिएगा। और मैं विश्वास के साथ 100% गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस जो भी मैंने अभी बताया क्वेश्चन बैंक तैयार करने का, इस प्रोसेस को आपने पूरा किया, तो आपके आने वाले एग्जाम में 70 में 70
65 प्लस स्कोर आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं सारे में से बनते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाने के दौरान बताया है। तो उसको भी नोट डाउन कीजिए। हर एक यूनिट का जो भी ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाने के दौरान बताया उसको एक जगह पे लिखने का प्रयास कीजिए और उसको एक जगह पे एडजस्ट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम में वो कॉपी खोलिए जो भी है फर्स्ट यूनिट का VBI ऑब्जेक्टिव वो आपके सामने होगा। फर्स्ट यूनिट से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका विथ आंसर के साथ आपके सामने होगा, तो उसको पढ़ के डायरेक्ट चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। चलिए।